देखिए चाय की खेती की बात करते हैं उत्तराखंड में, तो सबसे पहले जो बिशप हेबर नामक जो व्यक्ति था, इसने 1824 में, सबसे पहले 1824 में इसने यह परिकल्पना की, यह विचार रखा कि कुमाऊं की धरती पर चाय के पौधे जंगली रूप में उगते हैं और यहां पर हमें क्या करना चाहिए, यहां पर चाय की खेती का विकास करना चाहिए। तो बिशप हेबर ने सबसे पहले कहा। अब जब इन्होंने यह कह दिया है तो उसके बाद में यह बात बेंटिक तक पहुंची है, जो गवर्नर थे उस टाइम पे, गवर्नर जनरल। तो 1834 में इन्होंने चाय कमेटी का गठन कर दिया। अब जब गठन हो गया है तो जो डॉक्टर वालिस थे उन्होंने भी जो इंग्लैंड संसद है वहां पर बताया कि जो गढ़वाल और कुमाऊं का जो क्षेत्र है यहां पर चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है और यहां पर हमें चाय की खेती का विकास करना चाहिए। अब यह बात हो गई है। अब जैसे ही दोस्तों यहां पर यह बात होगी और उत्तराखंड में चाय की खेती शुरू करने लग गए, तो अल्मोड़ा के लक्षेश्वर, कहां पर, अल्मोड़ा के लक्षेश्वर व भीमताल के भरतपुर में चाय की पहली खेप लगवाई गई। इस स्थान का जो सर्वेक्षण किया था वो डॉक्टर फाल्कनर ने किया था और बिलिंगवर्थ ने किया था। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों और आने वाले एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे देखिए जब खेती हो चुकी है तब 1838 में जो फॉर्चून अंग्रेज अधिकारी था इसे चीन भेजते हैं और कहते हैं कि चाय की खेती की जानकारी ला। अब इसे भेज दिया है। अब जब उसने भेज दिया है तो फिर थोड़ी समय बाद यानी 1843 में कैप्टन हडल्सन द्वारा पौड़ी व गडोलिया में चाय बागान की स्थापना की जाती है। तो देखिए दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूकेएसएससी आपको यह प्रश्न पूछ भी चुका है कम से कम 2 से 3 बार। 1843 में कैप्टन हडल्सन द्वारा चाय की खेती की गई थी, किस स्थान पर, पौड़ी के गडोलिया में। कब की गई थी, 1843 में। किसने की थी, हडल्सन ने की थी। तो यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और फिर यहां पे देखिए कि 1850 में जो चीनी विषेक था एसआई वोंग, यह आया था कहां पर, यह आया था यहां पर यानी गढ़वाल पे आया था। और देखिए दोस्तों यह प्रश्न तो यूकेएसएससी ने आपको लेटेस्ट पूछा है और कहां पे पूछा है, जो 5 तारीख की जो यहां पे दूसरी शिफ्ट हुई थी यानी पहली शिफ्ट थी 5 तारीख की वीडियो वाली में, वहां पे यह प्रश्न पूछा था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहां पे देखिए लास्ट फैक्ट यहां पे चाय की खेती से कि 1907 के आसपास एक चीनी कलाकार ए चोपिन द्वारा गडोली में एक सरकारी चाय फैक्ट्री की स्थापना की जाती है और इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहां पे देखिए, यहां तक तो आपने देख लिया है। अब हम आपको यहां पे ये याद करवाएंगे कि कौन सा बागान कहां पर है। देखिए ध्यान से सुनिए और आपको हम याद करवा देंगे अगर अभी तक आपको याद नहीं है तो। देखिए सबसे पहले आप सबसे नीचे आ जाइए घोड़ा खाल पे। कहां पे आओगे, घोड़ा खाल पे। घोड़ा बात मतलब हो गया, घोड़ा खाल का मतलब क्या गया, घोड़े की गाड़ी। क्या हो गया, घोड़े की गाड़ी। और घोड़े की गाड़ी में क्या होते हैं, व्हील होते हैं। व्हील होते हैं ना, व्हील। तो घोड़े की गाड़ी में जो व्हील होते हैं तो इसका मतलब व्हील से व्हीलर। घोड़ा खाल में जो यहाँ पे बागान लगाया था चाय का, वह किसने लगाया था, व्हीलर ने लगाया था। किसने लगाया था, व्हीलर ने लगाया था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे चौथा है कि रामगढ़। देखिए रामगढ़ की बात करते हैं। रामगढ़ में जो चाय का बागान लगाया था किसने लगाया था, वो लगाया था डेरियाज ने। किसने लगाया था, डेरियाज ने। देखिए एक चीज आपने देखा होगा ना, गुरु राम राय ने डेरा डाला था। गुरु राम राय ने डेरा डाला था, ये बार बार हम सुनते हैं। तो गुरु राम राय, तो डेरा, तो डेरी से यानी डेरा से डेरियाज, और डेरा राम की बात करें, गुरु राम राय की बात करें तो रामगढ़। तो रामगढ़ में डेरियाज ने क्या डाला था, वो डाला था अपना डेरा डाला था और चाय बागान की स्थापना की। फिर अब देखिए तीसरा है यहाँ पे भीमताल। भीमताल में जोन्स का बागान। देखिए जोन्स मत करना याद, क्या याद करोगे, जोश। जोश, जोश किसे आता है, जोश आता है भीम को। किसे आता है, भीम को। तो भीम को जोश आया, भीम को जोश आएगा। जोश किसे आएगा, जो पावर होगा। तो भीम को जोश आया तो भीमताल। तो जोन्स का बागान, भीमताल। और बाकी न्यूटन की बात करें, न्यूटन और मुलियन, न्यूटन और म्यूटन यानी मुलियन, इन दोनों का बागान भवाली में है। तो इन बागान को दोस्तों याद करना, यह बागान आने वाले एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी है, जैसे लक्षेश्वर चाय बागान, जैसे डॉक्टर फॉल्कनर हो गया। ये सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ना कि लक्षेश्वर, भीमताल के लक्षेश्वर में डॉक्टर फॉल्कनर द्वारा यहाँ पे वो किया गया था सर्वेक्षण का कार्य, तो उन्हीं ने यहाँ पे लक्षेश्वर का चाय बागान लगाया था। हवालबाग की बात करें तो कार्बेट, मेजर कार्बेट ने 1841 में। और कोलगिर चाय बागान की बात करें तो जेमिसन के निर्देशन में, कहां पर, देहरादून में 1844 में।